आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 29 फ्रॉम द बुक H.C. वर्मा पार्ट 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। तो इसका जो मेन फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, वो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, दिस गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर वैल्यू इज Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। एक्चुअली ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन अब हम एप्सिलॉन नॉट से इंट्रोड्यूस ही 12th में होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये 4 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर फोर्स, मतलब फोर्स की क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना। तो एम ए के हिसाब से एम की हो जाएगी एम, और ए की होती है LT-2, तो MLT-2 हो जाएगी फोर्स की। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट को लिख लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब Q1 और Q2 को आप I इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt, है ना। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप Q की डायमेंशन निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अभी आपने देखा कि I का फार्मूला होता है करंट इज इक्वल टू dQ/dt। आइदर यू कैन राइट चार्ज अपॉन टाइम, तो इससे हम चार्ज की डायमेंशन लाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टाइम। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगी, I की करंट की डायमेंशन को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। तो अभी यहाँ पर आपको चार्ज की डायमेंशन पता चल गई। तो अब हम डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहाँ आप अभी फार्मूला देखा हो Q1 Q2, तो Q1 के लिए IT हो जाएगा, ठीक है। Q2 के लिए फिर से चार्ज की ही डायमेंशन, मतलब I इंटू टी अपॉन 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, और फोर्स की हो जाएगी, F की हो जाएगी MLT-2, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम L लिखते हैं तो L स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर I स्क्वायर, पहले M का देख लेते हैं। तो M की पावर कितनी हो जाएगी, -1, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर -1। L की 3 पावर है तो L -3। T की टोटल पावर हो जाएगी, ये -2 है और ऊपर 2 है, तो ये हो जाएगी T की पावर 4 इंटू I स्क्वायर। ये आया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चार्ज ऑफ 1.0 कूलम is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house। मतलब एक 1 कूलम का चार्ज आपके कॉलेज की बिल्डिंग पर रखा है और दूसरा सेम चार्ज, इक्वल चार्ज आपके घर के टॉप पर रखा है ना। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। वो दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। आपके वेट का कितने टाइम्स है ये वाला फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच लग रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये आपकी कॉलेज की बिल्डिंग बना ली है, ठीक है। इस कॉलेज की बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा है और आपका हाउस डेफिनेटली थोड़ा सा कम ऊंचा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा भी ऊंचा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपने आपके घर के टॉप पर, रूफ पर आपने 1 कूलम का चार्ज रखा है और दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये किलोमीटर है तो हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 की जगह 1 कूलम लिखेंगे, Q2 की जगह भी 1 कूलम लिखेंगे और R की जगह हम 2 × 10⁻³ लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखकर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपने फोर्स निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की जगह 1 कूलम रखा, Q2 की जगह 1 कूलम रखा और R की जगह 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर रखा। तो ये आपका फोर्स आ गया, इतने न्यूटन का फोर्स आया, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप कर लेना, ये कैलकुलेट मैं नहीं करूंगी। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये आपके वेट का कितने टाइम से लगभग, है ना। तो जैसे मान लिया कि एक कोई 12th क्लास के स्टूडेंट का मास हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 kg, ठीक है। तो 50 kg का मास जिसका रहेगा उसका वेट किसके इक्वल होगा। वेट का क्या फार्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स ही होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट इज इक्वल टू mg होता है, तो वेट इज इक्वल टू 50 इंटू जी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इतने न्यूटन का वेट हो गया,
किसी स्टूडेंट का जो 12th क्लास में है, तो हम आप क्या करेंगे, इस फोर्स को, ये टोटल फोर्स है अभी कितने टाइम्स है, तो इस फोर्स को हमको वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको कितने टाइम्स है वो मालूम पड़ जाएगा। तो जितने भी टाइम्स होगा दैट टाइम्स इज इक्वल टू, दैट नंबर विल बी इक्वल टू द, ये फोर्स आया अपॉन वेट। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आपका इतना आया, तो फोर्स अपॉन वेट कितना हो जाएगा। अब ये कितने टाइम्स है ये कैलकुलेट करना है, तो ये 9 इंटू 10 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 आ जाएगा, है ना। तो ये तो 9 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10 और इसके अपॉन में ही आने वाला है आपका वेट, जो वेट आया आपका 50 इंटू 9.8। तो 9.8 को आप लगभग 10 भी ले सकते हैं, तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, 7 और 8, है ना। 6, 7 और 8, तो 8 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा एक, तो ये आ जाएगा 90/20। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो ऑलमोस्ट लगभग इसका आंसर आएगा 4.5 टाइम्स। 4.5 टाइम्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। मतलब इन दोनों के बीच जो 1 कूलम के चार्जेस है उनके बीच 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होने पर भी फोर्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाउ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम्स है, 4.5 टाइम्स। ठीक है, thank you for watching the video. If you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel. I will solve the questions from the HC Verma book.